हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक न्यू के ड्रामे की शुरुआत जिसका नाम है वे बैक लव। तो ये एक बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है जहाँ पे एक जो लवर्स रहते हैं, कपल रहते हैं, वो एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के नहीं हो पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारी ड्रामे की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड के साथ जिसका नाम रहता है जोंग हे वॉन, जो कि अपने रूम में रहती है, एक लाइफलेस बॉडी की तरह पड़ी रहती है ज़मीन पर। और वो कुछ सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखती है हमें। तभी उसके जो डोर रहता है उस पर नॉक होने लगता है और वो उसे इग्नोर करती है, पर नॉक जो रहता है वो बढ़ते जाता है। तो फाइनली वो उठती है और जाके खोलती है दरवाजे पर फिर वो देख के सरप्राइज रहती है जो दरवाजे पे रहता है किम रावो, जो हमारी सीरीज़ का मेन लीड रहता है। वो वहाँ पे खड़ा रहता है। कीरामोम उसे देखता है और फिर वो बोलता है, रीवॉम तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं देखो तुम्हारा पुराना क्लासमेट लीवोंग। लीवोंग उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड में रहती है। रामू से कहता है कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए। लीवोंग उसे देख के दरवाज़ा बंद करने लगती है, पर जो रामू रहता है वो अपना हाथ उस दरवाजे पर लगा देता है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है हाथ पे और वो पीछे हट जाता है। और फिर जो लीवोंग रहती है वो दरवाज़ा खोल के आगे जाती है उसे देखने के लिए और बोलती है कि तुम पागल हो क्या। और फिर वो रीवॉम को ध्यान से देखती है और फिर उसे सब कुछ याद आने लगता है, पुरानी जितनी भी चीज़ें हुई थी उन लोग की हाई स्कूल में। फिर हम लोग चलते हैं 6 साल पहले पास्ट में, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं रामवो और हिवोंग जब हाई स्कूल में थे तब अप्रैल फूल के दिन हिवोंग ने एक प्लान बनाया था सारे बॉयज़ और गर्ल्स के नाम एक्सचेंज करने का। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बोर्ड पे पूरा प्लानिंग कर रही होती है। फिर वो बोलती है कि सारे बच्चे इस गेम को प्ले करेंगे। रामू जो न्यू न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था वो पूछता है कि क्या ये गेम खेलना कंपलसरी है। तभी वो बोलती है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सारे बच्चों को करना कंपलसरी है। और फिर वो अपने क्लासमेट्स को भी फोर्स करती है कि वो रामू को इनकरेज करे और ज़्यादा इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वो एक टॉपर रहता है पहले तो। और फिर अगर वो ज्वाइन करेगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर हम देखते हैं रामू एंड में एग्री कर ही जाता है गेम खेलने के लिए, क्योंकि उसके सारे क्लासमेट्स उसे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। और वो फाइनली बोलते हैं कि क्या ये बुरा हो सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और फिर वो लोग गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पे सभी को गेम खेल के अपना अपना एक पार्टनर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर उस पार्टनर के साथ एक दिन के लिए अपना नाम एक्सचेंज करना पड़ेगा, ताकि अब वो सब अपने सारे टीचर्स को अप्रैल फुल बना सके, क्योंकि अप्रैल फुल का डे रहता है। और ये हाई स्कूल का सेशन का फर्स्ट डे था, तो ऑफ कोर्स किसी को पता भी नहीं चलता कि किसका क्या रियल नेम है। और टीचर्स को भी कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा स्टूडेंट का नाम क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला था। लेकिन जब रामो को ये गेम के बारे में पता चलता है, उसके रूल्स पता चलता है और इसमें क्या होने वाला है पता चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो घबरा जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स रामो जो एक टॉपर रहता है, अगर उसे किसी बैक बेंचर का नाम मिल जाएगा तो उसका क्या होगा। पर वो ऑफ कोर्स कुछ उसका कर नहीं सकता था। तो एंड में जब उसका नाम एक्सचेंज, मतलब जब उसकी बारी आई और वो ब्लैक बोर्ड पर जाके देखा किसके साथ उसको नाम एक्सचेंज करना था, तब वो और कोई नहीं लीवॉन थी। और फिर हम देखते हैं कि रामू लीवॉन को अपना बैच देते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। तभी दूसरी साइड जो लीवॉन रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है रामू का नाम लेने के लिए, क्योंकि यीवोन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा शरारती, फन लविंग, एक्साइटेड, बबली गर्ल रहती है। और जहाँ पे रामू जो रहता है वो टॉपर, सीरियस, रेपुटेशन वाला लड़का रहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सीन में जो लीवोन रहती है वो बहुत सारे अतरंगी काम करती है रामू के नाम पे। बहुत सारे लाइव्स में जाती है, गेम्स खेलती है, इधर उधर की सब चीज़ें करती है जो उसे हमेशा से करना था, पर ऑफ कोर्स वो लड़की थी तो वो कर नहीं सकती थी ये सब। पर जबकि उसका बैच एक्सचेंज हो चुका था और वो अब दूसरे का नाम यूज़ कर रही थी, तो ऑफ कोर्स उसे अब किसी चीज़ का डर नहीं था। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़न वाली चीज़ें कर रही थी। और तो और वो इस क्लास के पहले दिन ही क्लास बंक कर दिया है, जिसे देख के रामू का शक्ल बन जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर को लग रहा होता है कि वो रामू है जो स्कूल बंक किया है, बट वो एक्चुअली में रहती है लीवॉन, जिसकी वजह से रामू का बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है अपने टीचर्स पे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिवॉन जब लंच के लिए बाहर जाती है तब वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है, जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ निकल रहे होते हैं उसमें से। तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे एक लड़के को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। उस टाइम पे यीवोन को बस उस लड़के को बचाना होता है, तब उसके हाथ में जो मिल्क बॉक्स रहता है वो उसे चला के फेंकती है, उस बुली के सर पे जाके लग जाता है। और फिर जैसे ही जब बुली उसको देखता है तो वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड जो रहते हैं दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और भाग के वो जा ही रहते हैं, तभी उसका जो बैच रहता है रीवॉन
का रामोन का वो गिर जाता है नीचे। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रामोन अपने क्लास में बैठा रहता है और वो टाइम की तरफ बार बार देख रहा होता है, क्योंकि अब उसका भी पेशेंस का जो लेवल रहता है बहुत ज़्यादा गिर चुका रहता है और उसे अब अपना बैच अपने नाम पे चाहिए होता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि पूरा दिन बर्बाद हो चुका है और उसका बहुत ही ज़्यादा नाम ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। तब फाइनली वो जाता है हीवॉन के पास और बोलता है कि अब हमें अपना नाम एक्सचेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो बस ये क्लास में टीचर्स को अप्रैल फूल बनाना था ना, और अब तुम तो ये बाहर में मेरा नाम यूज़ कर रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अब ये सब कंटिन्यू करना चाहिए। पर वहाँ पे जो ईवोन रहती है वो बहुत ही मासूम सा चेहरा बना के बोलती है पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो बस एक दो बार तुम्हारा नाम यूज़ किया है और मैं तो स्कूल के बाहर गई ही नहीं थी। ऑफ कोर्स झूठ बोल रही होती है ये सब, और ये सब चल ही रहा था उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन। तभी एक लड़की बाहर से आती है और पूछती है कि तुम में से रामू कौन होता है। तो हमारा जो असली रामू रहता है और हीवोन जो रहती है दोनों हाथ अपना खड़े करते बोलते कि मैं हूँ। और फिर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, फिर वो बोलती है कि तुम लोग से मिलने के लिए कोई बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। और ये सुन के रामू का शक्ल बन जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो डरा रहता है कि अब इस लड़की ने क्या कर दिया। वो लड़की ये भी बताती है कि वो जो हाई स्कूल के लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं और वो तुम लोग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और फिर वो रामू का बैच उसकी तरफ फेंकती है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं उन बॉयज़ से मिलने के लिए। तभी जो रामू रहता है वो पूछता है कि तुमने क्या किया है, सच सच मुझे बता दो, तुमने कुछ पंगा तो नहीं किया, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोला उन लोग को। और फिर जो हीवोन रहती है बड़े इनोसेंटली बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक बुली को बचाया और उन लोगों को समझाया कि ये सब करना अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बच्चे सब नहीं करते हैं। तब रामू बोलता है कि क्या तुमने ये सब किया है, वो भी बड़े बच्चों से पंगा लेके, मैं जा रहा हूँ टीचर्स को इसे बताने के लिए। पर तभी वहाँ पे जो हीवोन रहते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम चिंता मत करो, ये मैंने फैलाया तो इसे समेटूंगी भी मैं ही, तुम्हें बस मुझे थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपने पैकेट से मार्कर्स निकालती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसकी फ्रेंड टायोंग और फिर रामू जो रहता है उसके बॉडी पे वो मार्कर से स्केचेस बनाने लगती हैं, ऑफ कोर्स टैटूज़ बनाने लगती है। और फिर वो उन हाई स्कूल के बॉयज़ के पास जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा स्वैग में एटीट्यूड के साथ वहाँ पे जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा क्लासी बहुत सी स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा उसे बिल्कुल भी किसी दुनिया की किसी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ती। और फिर वो जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती है। पर उसमें क्या जो बॉयज़ जो हाई स्कूल के बॉयज़ रहते हैं उनमें से जो हेड रहता है वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने मेरी कितनी महंगी टी शर्ट को ख़राब किया है, उसे ख़रीदने के लिए मुझे कितनी दिन तक मेहनत करनी पड़ी थी और कितने सारे उसमें रुपए लगे हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है। ये सुन के जो हीवोंग रहती है, रामू रहता है और टायोंग रहता है, वो तीनों अपने अपने शर्ट्स फोल्ड करने लगते हैं और टैटूज़ को शो करने लगते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि ऑफ कोर्स जो हाई स्कूल के बॉयज़ रहेंगे वो उस सबको देख के डरने लगेंगे, पर उसका उल्टा होता है, वो सब देख के उससे हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो हम ये सब देख के तुमसे डरे। और उसमें का जो हेड रहता है फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम ये सब स्केचेस अपनी ड्राइंग बना रही हो अपनी बॉडी पे। तब हीवोंग बोलती है कि मेरी मॉम को कैसे पता होगा, मेरी मॉम तो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सब सुन के जो हाई स्कूल के बॉयज़ रहते हैं वो अपने ग्रुप लीडर को बोलते हैं कि तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, किसी की मॉम डैड को बीच में नहीं लाना चाहिए था। पर वो हेड बोलता है कि पर हम लोग तो ऐसे लोगों को डराते हैं ना। पर फिर वो बोलता है कि कोई नहीं, तुम्हारी मॉम नहीं, तुम्हारे डैड को ये सब पता है। तब पीछे से रामू बोलता है कि मेरे डैड नहीं है, बहुत ही वो सैडली और इनोसेंटली बोलता है। और वो सारे बॉयज़ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लगते हैं इन लोग के लिए। और फिर वो शर्ट की कॉम्पनसेशन की जगह पे बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम हमें बस ऐसे वॉश करके देते हैं ना अच्छे वाले शैम्पू से। तब वो बोलती है कि हमें वॉश करना तो नहीं आता, पर हाँ हम चमेली के तेल से ज़रूर वॉश कर सकते हैं इसको। तब वो उसमें से एक लड़के बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम रहने दो, हम लोग अपना कर लेंगे, रहने दो, मैं कर दूँगा, अपने बॉस से वो ऐसा बोलता है। और ये सब बात चली रहता है। तभी साइड से वो जो शॉप की ऑनर रहती है वो बाहर आती है और उन सबको डांटने लगती है क्योंकि वो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं और वहाँ से उन लोग को भगा देती है। रामू जो कि आज तक कभी तक कोई गलत काम नहीं किया हुआ था, वो वेट कर रहा था घर जाके कि कभी अप्रैल फुल डे ख़त्म होगा। और जैसे ही ये दिन ख़त्म होता है 12 से मतलब 12:01 होता है, वो अपनी बॉडी से वो सारे टैटूज़ को रिमूव करने लगता है, वॉश करने लगता है, जो कि हीवन ने उसकी बॉडी पे बनाए हुए थे। पर वो परमानेंट और मार्कर से बने हुए थे, इसीलिए वो टैटू रिमूव ही नहीं हो पाते। पर जब वो नेक्स्ट डे स्कूल में जाता है तो उस टैटूज़ की वजह से उसका क्लास में मजाक बन जाता है। फिर उसे लगता है कि ये सब फाइनली ओवर हो चुका है। पर जो हीवन थे उसने नोटिस बोर्ड पे रामू के नाम से एक नोट लगा रखा होता है। उस नोट में हीवो ने बहुत ही अजीबोगरीब कॉमिक बुक्स की डिमांड की रहती है, तो सारे बच्चे उस टाइप की कॉमिक्स बुक लेके और रामू के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और ये देख के रामू उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये सारे जो मोमेंट्स रहते हैं वो हीवोंग याद कर रही होती है यूनिवर्सिटी में।
वो यूनिवर्सिटी क्लास के बाहर जाती है, तब वो देखती है कि क्लास एकदम खाली है, उसमें कोई भी बच्चा नहीं रहता है। तभी वहाँ पे क्लास टीचर आती है और वो हिवोंग को बताती है कि आज अप्रैल फूल डे है, इसलिए सारे बच्चों को आज डे ऑफ दिया गया है। फिर वो जो टीचर रहती है वो हिवन से पूछती है कि तुम कौन से बैच को हो। जब हिवन बैच का नंबर बता देती है तब क्लास टीचर उससे पूछती है कि तुमने अभी तक अपने फ़ोटो एल्बम के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, ये ना हो कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारी सारी मेमोरीज निकल जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब हिवंग वहाँ से वापस आ रही होती है तो वहाँ पे बहुत सारे एम्बुलेंस जा रहे होते हैं और उसकी आवाज़ से उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, उसे बहुत सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है, उसका सर फटने लगता है और बहुत सारी बुरी बुरी मेमोरीज उसे याद आने लगती है जो वो उसे याद नहीं करना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि हिवंग अपने घर आके अपने आप को लॉक कर लेती है रूम में, पर तभी उसके सामने जो पड़ा वो बॉक्स रहता है उसे देख के फिर से उसे वो रात याद आ जाती है जिसे वो बहुत ही बुरी तरह से भुलाना चाहती थी। जिसने उसने एक ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जिसे डिलीवर करने के लिए रामू आया था। जब हेमू को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के नेबर्स है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जाती है, पर रामू दूसरे हाथ में रामू बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहता, बल्कि वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहता है। और फिर वो उसे उसका पार्सल देते हुए बोलता है कि लो अपना पार्सल अच्छे से चेक कर लो क्योंकि रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। हेवन जब उस पैकेट को खोलती है और उसमें से एक ब्रा निकलता है, तब वो देख के रामू बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है, बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इस पैकेज में क्या है, ये मेरी मॉम का पैकेज था और वो अभी सो रही थी इसलिए मैं डिलीवर करने के लिए आ गया। वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड रहता है और वहाँ से बिना पैसे लिए ये सारे सामान लेके भाग जाता है। और फिर वो जब घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम थक के ऑलरेडी सोफे पे सो चुकी रहती है। और हेवन भी जब अपने घर आती है तब वो एक अच्छा सा फीडबैक लिखती है उस पैकेट के लिए और अच्छा सा 5 स्टार रेटिंग भी देती है। और रामू भी अपनी मॉम के फ़ोन पे जब उसका फीडबैक देखता है और फिर वो देखता है कि उसने उसको 5 स्टार रेटिंग दिया है तो उसका नंबर ऑलरेडी ब्लॉक में डाल देता है। पर जब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है तब वो बहुत ज़्यादा डरा रहता है कि हेवन उसकी जो पैकेट डिलीवरी वाली बात रहती है पूरे स्कूल में सबको बता ना दे। वो हेवन को साइड में ले जाता है और उससे पूछता है कि कल रात को जो भी हुआ क्या तुम उसे भूल नहीं सकती। हेवन बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। फिर रामू बोलता है कि यही तो बात है, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है, तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सुन के हेवन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है जब कोई इंसान मुझे मिसअंडरस्टूड करता है ना तो मुझे बहुत ही बुरा फील होता है। रामू ये सुन के बहुत ज़्यादा सैड फील करता है और उससे अपोलोजाइज़ करता है और फिर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कल रात को जो भी हुआ तुम किसी को भी मत बताना। वो ये कह के वहाँ से जा ही रहा होता है तभी हेवन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी पर मेरी एक शर्त है, हमें एक दूसरे के नाम ऐसे ही स्विच रखने पड़ेंगे, मतलब मैं तुम्हारा नाम यूज़ करूँगी और तुम मेरा। रामू बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो। फिर वो बोलती है कि अप्रैल फूल वाले दिन जब से हमारे नाम स्विच हुआ है तब से मेरे साथ सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा और मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे मार्क्स भी हाईएस्ट आए थे। तुम सोच सकते हो ये ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। फिर मैं बहुत सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपना नेम एक्सचेंज किया था और शायद नाम स्विच होने की वजह से तुम्हारा थोड़ा सा गुड लक मेरे पास भी आ गया। शामू ये सुन के बोलते हैं कि ये सब बहुत ज़्यादा फजूल बातें हैं, ये सब बहुत ज़्यादा फजूल बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सुन के हेवन बोलते कि नहीं तुम भी ज़रा सोचो, तुम्हारी लाइफ में तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे ना। और ये सुन के रामू भी सोच में पड़ जाता है और फिर उसे सब कुछ याद आने लगता है और बहुत सोचने के बाद उससे याद पड़ता है कि ये सब डिज़ास्टर है, उसके साथ जो जो हुआ था सारी फालतू और फिजूल की चीज़ें ही हुई थी, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था रिसेंट डेज में। फिर हेवन बोलती है कि मेरे डैड ने मेरा फॉर्चून चेक किया था, उन्होंने ये बताया था कि मेरी लाइफ में लव और करियर नाम का कोई चीज़ है नहीं है, पर तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ने की वजह से मेरा लक बदल गया, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। रामू बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हम दोनों अपना नाम स्विच नहीं कर सकते हैं। फिर ये सुन के हेवन उससे थोड़ा सा सुस्पिशियसली पूछती है कि क्या सच में हम नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, और बिना रामू जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में अगले दिन हेवन रामू को जानबूझ के हेवन कह के बुलाती है सबके सामने और फिर उस दिन से वो हर जगह पीटी में या फिर असेंबली में या फिर हर जगह अपने आप को रामू कह के इंट्रोड्यूस करवाती सबसे, और रामू चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और एंड में रामू भी ये सब एक्सेप्ट करके खुद को हेवन ही मान लेता है। फिर आखिर ये सब कब तक चलता और एक दिन फिर उन दोनों के क्लास टीचर को उनके बारे में पता चल जाता है कि उन्होंने नाम एक्सचेंज किया हुआ है और फिर वो रामू के मॉम और हेवन के डैड को इस बारे में बात करने के लिए स्कूल में बुलाते हैं। और जिसके बाद जो हेवन के डैड रहता है वो हेवन को सबके सामने अपोलोजाइज़ करने के लिए बोलते हैं। तब उनके जो टीचर रहते हैं वो बताते हैं कि इन दोनों ने एक लेडी की भी हेल्प की थी
जिस लेडी ने अपनी सारी सेविंग उन दोनों उस स्कूल को डोनेट कर दिया उनकी वजह से, इसीलिए स्कूल रामू को उसके हाई ग्रेड की वजह से उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। और हेवन को भी उस ओल्ड लेडी को हेल्प करने के लिए कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। और उन दोनों के जो पेरेंट्स रहते हैं ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर रामू की जो मॉम रहती है वो इस बात से ज़्यादा खुश होती है कि कम से कम रामू का कोई तो दोस्त बना। वो इस खुशी में उसे डिनर कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। पर वो जो रेस्टोरेंट रहता है वो बंद रहता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे हेवन और उसके डैड आ जाते हैं। तब उन लोगों को पता चलता है कि वो जो रेस्टोरेंट रहता है वो और किसी का नहीं, हेवन के डैड का ही होता है। वो स्पेशली उन लोगों के लिए रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा फैंसी डिनर कुक करते हैं। और रामू ये मौका देखते ही हेवन को थैंक्स बोलता है। तब हेवन पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, तो फिर वो बताता है कि स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करने के लिए, मेरे हेल्प करने के लिए, और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें थैंक्स क्यों कर रहा हूँ। और उन दोनों में क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो उसे थैंक्स बोल रहा है ये तो नहीं दिखाया गया, वो हमें आगे दिखाया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो हेवन रहती है वो स्लोली रामू की तरफ अट्रैक्ट होती जाती है। और फिर वो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एकदम गर्लिश ड्रेस पहन के रामू के घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है। पर रामू घर के बाहर आता ही नहीं है। और फिर एक कार स्पीड में आती है और कीचड़ उड़ा के और हेवन के पूरे ड्रेस को ख़राब करके वहाँ से चली जाती है। तो वो अपसेट होकर वापस घर आ जाती है। अपने घर आने के बाद पता चलता है कि उसकी जो बहन है उसने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है, और जो बंदा उसका ऑर्डर लेके आ रहा होता है वो ऑलरेडी नीचे आके खड़ा रहता है पैकेट के साथ। हेवन को ये सुन के लगता है कि शायद रामू ही वो डिलीवरी बॉय है जो उसका पैकेट डिलीवर करने के लिए आ रहा है। ये सुन के जो हेवन रहती है वो और ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह करके बाहर निकलती है। और एक्साइटमेंट में वो गलती से एक ड्रॉर अपने पैर पे गिरा लेती है। और फिर वो फाइनली रेडी हो जाती है और नीचे जाके वेट करती है। तब वहाँ पे जो डिलीवरी मैन रहता है वो और रामू नहीं होता बल्कि कोई और गंजा सा, थोड़ा सा अगली ही लुकिंग मैन रहता है। वो दुखी होकर पैकेज लेके वहाँ से जा ही रही होती है, तभी पीछे से रामू से आवाज़ देता है। वो खुशी खुशी रुक जाती है। और फिर जब वो सुनती है कि रामू ने उसके न्यू लुक को नोटिस भी किया है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर जब रामू की नज़र उसके पैर पर पड़ती है तब वो उसे नोटिस करता है कि उसे चोट लगी है। और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसे चोट कैसे लग गई। और रामू हेवन की फिक्र कर रहा होता है, ये देख के वो और ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम लोग प्रेजेंट पे आ जाते हैं जहाँ पे जो रामू रहता है वो हेवन से मिलने के लिए उसके घर पे आया रहता है। और वो उसके घर की हालत देख के बोलता है कि तुम इतने अंधेरे में क्यों रहती हो। वो इसे बोलता है कि हमें मिले हुए कितने साल हो गए, कहीं तुमने मुझे मिस तो नहीं किया। हेमवन उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर रामू उसे बोलता है तुम्हें पता है ना आज अप्रैल फुल डे है और हमारे पास कितनी सारी यादें हैं इस दिन की जो मुझे आज तुम्हारे साथ बैठ के डिस्कस करनी है। हेमन बहुत ज़्यादा इमोशनली बोलते हैं कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन कैसे करो, तुम तो 4 साल पहले ही मर चुके हो। और इसके साथ हमारे फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या सच में रामू वापस आया है या फिर ये सब एक हेलुसिन है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।